पिछले कुछ दिनों से ट्रम्प भारत के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो शादी में कोई फूफा जी रूठ गए हों और लगातार भारत के विरुद्ध ऐसे कदम उठा रहे हैं जो हमें साफ तौर पर 1971 की याद दिलाते हैं कि कैसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए अपना सबसे बड़ा युद्धपोत भारत से लड़ने के लिए भेज दिया था। 2025 में ट्रंप ने सत्ता में आते ही पाकिस्तान को 3300 करोड़ रुपए F-16 फाइटर जेट रखरखाव के लिए दिए थे, ये जानते हुए कि पाकिस्तान इन पैसों का उपयोग भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए कर सकता है। साथ ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस सलाहकार समिति में 2 पूर्व जिहादियों को नियुक्त किया है जो लश्कर तैयबा और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं, जो अक्सर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को IMF से 8,500 करोड़ रुपए का लोन दिलाया जाता है और पाकिस्तान के कहने पर ही अमेरिका भारत से सीज फायर करने के लिए कहता है। हद तो तब हो गई जब सऊदी अरब में एक इवेंट के दौरान ट्रंप ने एप्पल के मालिक टिम कुक से कह दिया था कि वे एप्पल की फैक्ट्री इंडिया से हटा लें। इन सभी किस्सों पर अगर नजर डाली जाए तो हमें साफ तौर पर इशारा मिलता है कि खुलकर ना सही लेकिन पीछे से अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक सेकंड, इससे पहले हम हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स में भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों को भी देख चुके हैं। फिर बीच में ऐसा क्या हो गया कि भारत और अमेरिका के बीच 1971 जैसे हालात पैदा हो गए? तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की असली वजह। हम लोग बखूबी जानते हैं कि अमेरिका विश्व का सबसे ज्यादा पावरफुल देश है। अब अगर कोई देश अमेरिका की बराबरी करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे बुरा तो लगेगा ही। मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना की है। इसी कल्पना को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिसके तहत भारत अब अपने 99% स्मार्टफोन का निर्माण देश में ही करता है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। साथ ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसी और भी चीजें हैं जिनके तहत भारत दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। अगर हम बात करें हथियारों के क्षेत्र में तो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हथियारों के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है, जिससे वह वैश्विक हथियार बाजार में एक उभरती हुई शक्ति बन गया है। हालांकि यह स्थिति कुछ हद तक अमेरिका जैसे देशों की नाराजगी का कारण बन गई है, क्योंकि भारत के हथियार सस्ते और टिकाऊ हैं, जो अमेरिका के कुछ हथियारों को साफ तौर पर टक्कर दे रहे हैं। रक्षा निर्यात में भारत की वृद्धि की बात की जाए तो भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले 7 वर्षों में लगभग 10 गुना वृद्धि है। भारत अब 85 से अधिक देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। स्वदेशी हथियारों का विकास। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश मिसाइल प्रणाली, पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे उन्नत हथियार विकसित किए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ रही है। लड़ाकू विमान निर्माण, LCA तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों का निर्माण और निर्यात की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे उसकी रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, इस चीज ने भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया है, जिसके बाद मिस्र, UAE, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, बेलारूस जैसे कई देशों ने भारतीय हथियार प्रणालियों में रुचि दिखाई है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा क्षेत्र में भारत की इतनी लंबी छलांग को देखते हुए अमेरिका को बुरा लगना लाजमी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 के बीच अमेरिका ने वैश्विक हथियार निर्यात का 43% हिस्सा अपने नाम किया है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ही बेचता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने मध्यस्थता का प्रयास किया था। इवन ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया गया था कि हमने भारत से कहा था कि वॉर रोक दें, नहीं तो हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह ट्रंप के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा होने न दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि सीज फायर जैसे निर्णय उसकी संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं और किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते हैं। कहीं न कहीं ट्रंप को भारत की स्पष्ट बयानबाजी तथा पाकिस्तान पर अमेरिका से बिना इजाजत लिए हमला करना अच्छा नहीं लगा है। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को IMF से 8,540 करोड़ रुपए का लोन भारत के विरोध के बावजूद दिया जाता है। आज की स्थिति बहुत हद तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी ही है, जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए स्वतंत्र निर्णय लिया था
और पाकिस्तान से तोड़कर नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया था। हथियारों के बाजार में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी अमेरिका के लिए ऐसा ही है जैसे उसकी थाली से खाना चुराया जा रहा हो। यही कारण है कि आज अमेरिका के तेवर भारत के प्रति कठोर नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। भारत की आत्मनिर्भरता, हथियारों के निर्यात में वृद्धि और स्वतंत्र विदेश नीति ने उसे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में भी स्थापित किया है। अंत में इन हालातों पर निष्कर्ष यही निकलता है, भारत अब सिर्फ उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्तियों के लिए यह बदलाव बुरा लग सकता है, लेकिन भारत की यह प्रगति उसकी संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और दूरदृष्टि का प्रमाण है। भारत और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग का नया दौर शुरू हो चुका है, जिसमें भारत निर्णायक, आत्मविश्वासी और सशक्त खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। अगर आप भी भारत की इस नई उड़ान और उसकी वैश्विक सफलताओं से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।